आज 1 दिसंबर है। 1 दिसंबर यानी कि विश्व एड्स दिवस। और विश्व एड्स दिवस एक विशेष प्रकार के वायरस यानी HIV वायरस की वजह से होने वाले एक रोग एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। HIV वायरस, जिसे हम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहते हैं। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस का मतलब क्या है? यह वायरस हमारे शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र या इम्यून सिस्टम उसको कमजोर कर देता है। इम्यूनो डिफिशियंसी प्रतिरक्षी तंत्र को कमजोर करने वाला वायरस है और इसकी वजह से जो रोग होता है उसको हम एड्स कहते हैं। एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इस वायरस की खोज 1983 में हुई थी और इस वायरस की खोज हुए कुल मिला के 42 साल बीत गए। 42 साल से मानव जाति इस वायरस से लड़ाई कर रही है, लेकिन आज तक इसके खिलाफ किसी भी तरह की वैक्सीन की खोज हमने नहीं की है। बहुत सारी कोशिशें की गई, बहुत सारा पैसा लगाया गया, लेकिन फिर भी HIV वायरस के खिलाफ कोई भी वैक्सीन आज तक नहीं खोजी जा सकी। केवल कुछ विशेष तरह की दवाएं, जिन्हें हम एंटी रिट्रोवायरल दवाएं कहते हैं। एंटी रिट्रोवायरल दवाएं क्यों? क्योंकि ये वायरस कैसा है, ये RNA वायरस है और इन दवाओं को खाने से क्या होता है कि इस वायरस के मल्टीप्लिकेशन या इसकी वृद्धि दर जो बढ़ रही है उसको काफी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके वजह से पेशेंट की लाइफ जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर ये दवाएं कोई पेशेंट ना खाए तो ऐसी स्थिति में उसकी मृत्यु दर यानी मॉर्टेलिटी रेट 100% के आसपास है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति HIV वायरस से इन्फेक्ट हो गया तो ऐसी स्थिति में उसका मरना निश्चित हो जाता है। लेकिन इन दवाओं को खाने से भी प्रॉब्लम है। इन दवाओं को खाने से तरह तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन पेशेंट के पास किसी भी और तरह का कोई भी विकल्प नहीं होता। उसे अगर जीवित रहना है तो इन दवाओं का मेडिकेशन पर उनको रहना ही पड़ेगा। तो ये इतनी बड़ी बात है कि इतना सारा पैसा हमने खर्च कर दिया, इतनी तरह तरह का हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा विकसित हो गई, फिर भी आज तक मनुष्य इसके खिलाफ कोई वैक्सीन क्यों नहीं बना पाया? तो और ये वायरस हमें इन्फेक्ट कैसे करता है, दो चीजों पे हमें बात करनी है। तो पहली चीज हम लोग बात करते हैं कि ये वायरस इतना ज्यादा खतरनाक क्यों? उसका कारण है हमारा DNA। ये वायरस जो है अन्य वायरस से थोड़ा सा अलग है। बाकी के वायरस जो हमारी कोशिकाओं में जाके अलग अलग जगहों पे छुपते हैं, लेकिन ये वाला वायरस जो है जाके चुपचाप हमारे DNA में छुप जाता है। अब DNA तक हमारी कोई दवा जाकर असर नहीं करती, इसलिए वहां पर ये छुपी हुई अवस्था में पड़ा रहता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब वायरस से कोई व्यक्ति इन्फेक्ट होता है तो ये वायरस हमारी जो इम्यून सेल्स हैं, इम्यून कोशिकाएं या हम कहते हैं प्रतिरक्षी कोशिकाओं के अंदर एंटर करता है। हम लोगों ने सीखा था कि ये वायरस कैसा है, ये RNA वायरस है, यानी इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल DNA ना होकर RNA होता है। तो सबसे पहले ये अपना RNA अपनी कोशिका के अंदर एंटर करता है, उसके बाद इसका RNA कन्वर्ट हो जाता है वायरस के DNA में। और ये जो रेड कलर से आपको वायरस का DNA दिखाई पड़ रहा है, ये आकर आपके सामान्य DNA, जो कोशिका के न्यूक्लियस के अंदर का DNA, मानव DNA, उससे आकर ये चुपचाप जुड़ जाता है। क्योंकि ये हमारे ही DNA से आकर जुड़ गया है, इसलिए हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम इसकी पहचान नहीं कर पाता और यहीं पढ़ के ये डोरमेंट स्टेट में यानी कि सुषुप्त अवस्था में कई कई सालों तक पड़ा रहता है। इस दौरान क्या होता है, जब ये कोशिका मल्टीप्लाई करती है, अपनी अपनी हमारी जो सामान्य कोशिका है, जब वो मल्टीप्लाई करती है तो उसके अंदर चुपचाप इसका DNA भी मल्टीप्लाई होता रहता है। और लंबे वर्षों के डोरमेंट स्टेज पीरियड जब गुजर जाता है तो अचानक से ये वायरस का DNA एक्टिव हो जाता है और तरह तरह के नए वायरस के पार्टिकल्स बनाना शुरू कर देता है। यानी कि अब वो कोशिका एक फैक्ट्री की तरह बन गई और वो हर सेकंड जो है नए वायरस बना बनाकर ब्लड में छोड़ने लगती है। जो नए वायरस का पार्टिकल्स हैं ये बाहर निकलते हैं और ये नई कोशिकाओं को इन्फेक्ट करते हैं और उनको मार देते हैं। साथ ही साथ ये बहुत सारी नई कोशिकाओं को इन्फेक्ट करते हैं और उनमें जाकर ये फिर से छुप जाते हैं और सो जाते हैं। तो समस्या बहुत ज्यादा बड़ी है। कोई भी दवा अगर हम देते तो बेसिकली हम इसकी जो मल्टीप्लिकेशन स्टेट है उसको धीमा करने की दवा दे सकते हैं, जिन्हें हम एंटी रिट्रोवायरल दवाएं कहते हैं। लेकिन आज तक कोई ऐसी दवा नहीं बनी जो हमारे DNA पर जाकर इस वायरस के DNA को ढूंढकर उसको नष्ट कर सके। इसलिए नंबर 1, इस वायरस का उपचार करना काफी ज्यादा कठिन है। दूसरी चीज है, ये वायरस चूंकि RNA वायरस है, बिल्कुल कोरोना वायरस जैसा,
तो जैसे हम लोगों ने देखा था कि कोरोना वायरस हर कुछ दिन बाद एक नया स्ट्रेन आ जाता था, कभी लैम्डा आ जाता था, कभी डेल्टा आ जाता था, कभी अल्फा आ जाता था, कभी ओमिक्रॉन आ जाता था। तो इस तरह से तरह तरह के स्ट्रेन बदलते रहते थे, मतलब वो वायरस अपना रूप बदलता था। बिल्कुल उसी तरह से एड्स का वायरस भी आरएनए वायरस है और ये हर कुछ दिनों के अंदर अपना रूप बदल देता है। तो हम एक रूप के लिए इसकी अगर वैक्सीन का निर्माण करने चलते हैं तो पता चलता कि वो वैक्सीन अब फेल हो गई क्योंकि इसने अपना रूप बदल दिया। तो रूप बदलने की क्षमता और छुपने की क्षमता के कारण ये वायरस आज तक 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर चुका है और इन 9 करोड़ लोगों में से अब तक 4.5 करोड़ लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जागरूकता का फैलाव हो रहा है, लोग जो है इस वायरस के खिलाफ जो है ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। गवर्नमेंट्स ने पिछले कई सालों में बहुत सारा काम किया, इसलिए हर साल एड्स से ग्रस्त होने वाले लोगों की संख्या या इन्फेक्ट होने वाले लोगों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। फिलहाल वैज्ञानिक इसी होप में है कि एक ना एक दिन कोई ऐसा आएगा जब विश्व में इस वायरस से इन्फेक्ट होने वाले लोगों की संख्या इतनी कम हो जाएगी कि उसका असर जो है आम मानव जाति पर कम से कम पड़ेगा। लेकिन तब तक हमें सावधानी ही उपचार है, इस सिद्धांत पर काम करते वक्त ये इस वायरस को के फैलने से संबंधित चीजों की जानकारी लोगों तक पहुंचानी है और इसका प्रचार कम से कम हो, इसका प्रसार कम से कम हो, इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर वर्ल्ड एड्स डे पर और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।